नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अपना बिहार की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर है। सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है। लड़कियों के लिए 33% आरक्षित होंगी अब सीटें। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में आरक्षित होंगी ये सीटें। लड़कियों को एडमिशन में आरक्षण का लाभ मिलेगा। इससे पहले नीतीश सरकार पंचायत चुनाव और सिपाही बहाली में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दे चुकी है। और अब एक और बड़ा फैसला नीतीश कुमार ने लिया है। मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए एडमिशन में 33% आरक्षण देने का फैसला लिया है। यानी कि बिहार में अब लड़कियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 33% आरक्षण मिलेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। पूर्वी चंपारण में ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। शराब का कारोबार होने की खबर मिलने के बाद पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने ईंट पत्थर और लाठी डंडे से हमला कर खदेड़ दिया। पुलिसकर्मियों पर जमकर पत्थरबाजी की यह तस्वीर पूर्वी चंपारण के बरेला गांव की है, जहां शराब के धंधे की सूचना पर जितना थाना पुलिस छापेमारी करने गई, लेकिन लगता है कि यहां किसी पर नियम कानून नहीं चलता। लाठी डंडे और ईंट पत्थर से लैस ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हालात इस कदर बिगड़े कि पुलिस टीम को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। हमले में एक चौकीदार और पुलिस का एक जवान घायल हुआ है। हालांकि पुलिस ग्रामीणों पर प्राथमिकी दर्ज करने और दोषियों को गिरफ्तार करने की तैयारी में जुटी है। घटनास्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर एसएसबी चेक पोस्ट है, जहां दर्जनों एसएसबी के जवान तैनात रहते हैं। फिर भी एसएसबी को शराब की सूचना क्यों नहीं थी, या फिर छापेमारी में एसएसबी का सहयोग नहीं लिया गया, ये बड़ा सवाल है। कोरोना की टीका को लेकर अब भी समाज के एक हिस्से में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। वैक्सीनेशन को लेकर अब तक के तमाम जागरूकता अभियान मुसहर समाज में आकर बेअसर साबित हुए हैं। आलम यह है कि सिर्फ राजधानी पटना में 3 लाख की आबादी वाले इस समाज में महज 10% लोगों को भी टीका नहीं लग पाया है। अफवाहों का संक्रमण इस कदर हावी है कि लोग टीका पर बात करना तक नहीं चाहते। ऐसे में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी इन लोगों से टीका लेने की अपील की है। वैक्सीन पर भारी भ्रम का वायरस। मुसहर समाज में अफवाहों की बीमारी। टीका लेंगे तो हो जाएगी मौत। कैसे होगा भ्रम के संक्रमण का इलाज? हम लेंगे टीका। लेवे ना करेंगे तो हम काहे ले लें टीका? मरने के लिए टीका लेगा? टीका कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। क्या समझा आदमी, समझाए भर न समझेगा, समझ नहीं रहा, कोई नहीं समझ रहा। सरकार का लक्ष्य है कि 100% लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया जा सके, लेकिन राजधानी पटना समेत बिहार के लाखों ऐसे मुसहर समुदाय के लोग हैं जो वैक्सीन से दूर भाग रहे हैं। तो राजधानी पटना में 3 लाख मुसहर समुदाय के लोग रहते हैं, जिसमें 10% आबादी भी अब तक वैक्सीन नहीं ली है। ऐसे में हम राजधानी पटना में पहुंचे हैं आशियाना मोड़ के पास, और देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव के जमाने में इस रैन बसेरे का निर्माण किया गया था, और यहाँ पर तकरीबन 2000 जो मुसहर समुदाय के लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन से ये लोग काफी दूर भाग रहे हैं। लिए आप लोग टीका लिए? नहीं, हम नहीं लिए। टीका क्यों नहीं लिए? टीका क्यों लें? का तो टीका लेता है तो बुखार लगता है, 2 से 4 10 दिन के बाद बुरा बुरी मर जाता है। कहाँ कोई मरा है? मर ही गया था ना, है पूरा प्रचार हो। टीका लिए आप? है, हम ना ले टीका। ना लेंगे? ना हम लेंगे टीका। लेवे ना करेंगे तो हम काहे ले लें टीका? कोरोना हो जाएगा तो फिर कैसे बचिएगा? तो हम लोगों को कोरोना धरवे नहीं करेगा। कोरोना के टीके को लेकर ऐसे ही भ्रम जाल को तोड़ने और अफवाहों के संक्रमण से इस समाज को बाहर निकालने के लिए पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी लोगों से टीका लेने की अपील की है।
हमारे गरीब तबके के लोगों में कुछ भ्रम फैला दिया है कि सुई लेने से बुखार आ जाती है या और अनेक तरह की बातें लोग बतला रहे हैं। ये सब भ्रम की बात है। आप जानते होंगे कि हमने 2 कोर्स जो होता है इंजेक्शन का वो ले लिया है। हम गरीब भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि भ्रम में न पड़ करके अपने गांव में जब सैनिटाइजेशन के लिए जाए यानी दवा छिड़काव करने के लिए जाए तो घर घर छिड़काइए और अपने गांव पर जाए लोग तो इंजेक्शन आप शहर से लीजिए और लोगों को दिलवाइए। मुसहर समाज में कोरोना का टीका लेने को लेकर अफवाहों के संक्रमण का ये हाल है कि लोग हमसे सीधे मुंह बात करने तक को तैयार नहीं है और वैक्सीन को लेकर जो जवाब दे रहे हैं वो भी परेशान करने वाला है। हालांकि आशियाना मोड़ के इसी समाज में हमें कुछ ऐसे भी लोग मिले जिनमें वैक्सीन को लेकर थोड़ी समझ दिखी, लेकिन वे अपने आसपास के लोगों को समझाने में नाकाम रहे हैं। टीका लीजिएगा? हाँ टीका अब जखनी आएंगे तो हम अपने लेने के लिए हम तैयार हैं। बाकी जो महिला सब है उन लोग महिला को पूछ लीजिए कि अगला जो काम करेगा कि जैसे नहीं करेगा उसका हम पर है टीका। हमने को नंबर अभी नहीं आया है। अच्छा नंबर पर आवेगा ना तो हम लोग दिलवाएंगे। महिला सबको नहीं समझाते हैं टीका लेने के लिए? हाँ महिला सबको लेने के लिए जो ले रहा है नहीं लेने वाले कितना समझाइएगा, क्या कीजिएगा? टीका लेना चाहिए ना? हाँ लेना चाहिए। सही बात नहीं है इन लोग। अब क्या समझा आदमी, समझाए भर न समझेगा। कोई समझ नहीं रहा। कोई नहीं समझ रहा। जब राजधानी में मुसहर समाज की सोच ऐसी है तो दूर दराज के इलाकों का हाल समझा जा सकता है। जाहिर है इस महामारी से जंग में सरकार को सिर्फ नीति नहीं बल्कि समाज का नजरिया बदलने पर जोर देना होगा और इसमें प्रशासन से ज्यादा जनप्रतिनिधियों की भूमिका अहम होगी। बिहार में आज से लॉकडाउन 4 लागू हुआ और लोगों को कई तरह की रियायत दी गई, लेकिन सड़कों और बाजारों में जो नजारा दिखा वो डराने वाला था। लोग लापरवाह दिखे और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिखी। लॉकडाउन 4.0 में थोड़ी छूट मिली तो पटना में लोगों की लापरवाही भी दिखी। नए दिशा निर्देश के तहत दुकानें खुली तो बाजार में भीड़ दिखी। न सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा था और न लोगों ने मास्क लगाना जरूरी समझा। पटना के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जो तस्वीरें दिखी उससे साफ है कि लोग कितने लापरवाह हैं। अब किस तरह से यहाँ पर मार्केट में आपको दिख रहा है, काफी तादाद में लोग मार्केटिंग करने पहुंच रहे हैं। आप देखिए कहीं भी आपको न तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखेगा, ना ही किसी तरह की कोई डर कोरोना को लेकर दिखेगा। लगातार सरकार ने कहा था कि भले ही लोगों को छूट दी गई है लेकिन कोरोना का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है। लेकिन आप तस्वीर देखिए, दुकानों के अंदर की ये तस्वीर है जो अपने आप में डराने वाली तस्वीर है। पटना जंक्शन के पास बाजार में भी कुछ ऐसा ही हाल दिखा। आम दिनों की तरह भीड़ और खरीदारी करते लोग। ऐसा लगा जैसे लोग छूट का ही इंतजार कर रहे हों। भीड़ में कई लोग ऐसे भी दिखे जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था। वहीं प्रशासन का कोई नुमाइंदा भी नहीं नजर आया। लेकिन तस्वीर अपने आप में बयां कर रहा है कि किस तरह से कोताही हो रही है और ये तस्वीर पटना जिला प्रशासन को भी देखना चाहिए कि आखिर जो कारण था लॉकडाउन खोलने का, जिस तरह से बिहार में मामले घट रहे थे, उसके बाद लॉकडाउन 4 में लोगों को रियायतें दी गई थी, उस रियायत का किस तरह से दुरुपयोग जो है वो हो रहा है। बाजार के साथ बसों में भी भीड़ दिखी। संक्रमण की रफ्तार घटी तो लापरवाही बढ़ी और लोग सारे गाइडलाइन भूल गए। महामारी और सरकारी गाइडलाइन की अनदेखी कर बसों में ठूंसकर यात्री चढ़ाए जा रहे हैं, जबकि नियम क्षमता से आधी सीट पर ही यात्रियों को बैठाने का है। लेकिन ना तो ड्राइवर और कंडक्टर को इसकी परवाह है और ना ही यात्रियों को अपनी सुरक्षा की चिंता। गांधी नाम से चलने वाली ये बस है और इस बस में देख सकते हैं कि संख्या से अधिक जो है वो यात्री भरे हैं। दूसरी तरफ फिर भी लोग जो है वो चढ़ने को लेकर के मारामारी कर रहे हैं और ये तस्वीर जो है वो राजधानी पटना की है,
वहाँ की जहाँ पे सरकार बैठती है और जहाँ की सरकार ने जो है वो कोरोना के दौरान जो है वो 50% जो है वो लोगों को ही बस में सफ़र करने की इजाज़त दी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग जो हैं एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं। सीट से अधिक जो है यात्री जो है वो सफ़र कर रहे हैं। और जब ये कैमरे में कैद होने लगी तस्वीर तो देखिए ये जो है ये लोगों को उतारने लगे हैं ये कंडक्टर। हालांकि प्रशासन लॉकडाउन का पालन करवाने में जुटा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यह आपके सहयोग से ही यह संक्रमण के फैलाव तो लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्टैटिक टीम, गश्ती दल और धावा दल का गठन किया है, जो शहर में घूम घूम कर माइकिंग के जरिए लगातार लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे हैं। लॉकडाउन 4 लागू होने के बाद कई चीजों में भले ही छूट दी गई हो, लेकिन प्रशासनिक टीम लगातार मुस्तैद है। यानी जिला प्रशासन की ओर से 45 स्टैटिक टीम, 7 गश्ती दल, 8 धावा दल का गठन किया गया है और राजधानी पटना में विभिन्न जगहों पर जो गश्ती दल है वो लगातार घूम घूम कर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं और सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की दर कम जरूर हुई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है ताकि कोरोना को हराया जा सके और इसके लिए सबको सहयोग करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत कुमार, अमित कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बिहार की सियासत में जीतन राम मांझी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। बीते कुछ दिनों में मांझी ने जिस तरह से अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए, उसके बाद सवाल ये तक उठने लगे कि क्या एक बार फिर मांझी का मन डोल रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। हम प्रमुख जीतन राम मांझी समय समय पर सबको शॉक देते रहते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसकी शुरुआत दरअसल 23 मई से हुई, जब कोरोना का टीका लेने के बाद मांझी ने एक ट्वीट किया। दरअसल कोरोना वैक्सीन लेने के बाद दिए जा रहे सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया। तो 14 मई को ट्वीट कर कहा कि बेरोजगार युवाओं को 5000 बेरोजगारी भत्ता सरकार कब देगी। तो वहीं 29 मई को अपने आवास पर वीआईपी अध्यक्ष और नीतीश सरकार में मंत्री मुकेश सहनी से मुलाकात की। इस मुलाकात के मायने तक निकाले जाने लगे कि क्या मांझी का मन फिर डोल रहा है। मांझी के बयान और मुलाकातों के अलग अलग मायने निकाले जाने लगे तो विपक्ष ने इसे भुनाने की पूरी कोशिश की। चंद दिनों, चंद महीनों की सरकार है, वहाँ नई सरकार का गठन सुनिश्चित है। वहाँ सरकार में कुछ हो नहीं रहा है। जिस तरह से कोविड महामारी में हजारों लोग की जान गई और मंत्री बन के भी और हाथ पर हाथ रख के बैठे रहना किसको अच्छा लगेगा। तो चाहे वो मांझी जी की पार्टी हो, मुकेश सहनी जी की पार्टी हो, कोई वहाँ ठीक नहीं फील कर रहा है। कांग्रेस के इस दावे की हवा तब निकल गई जब पटना में आयोजित हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी पार्टी सरकार में बनी रहेगी और जनहित के मुद्दे भी उठाती रहेगी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हम एनडीए में इंटैक्ट रहेंगे, एनडीए के साथ और मजबूती से सरकार का दामन थामे रहेंगे। लेकिन जो जनता से जुड़े मामले हैं उन मामलों को आग्रह पूर्वक सरकार से अवगत कराते रहेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि जो जनता की समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाए। इससे पहले जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने भी कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया और कहा कि जीतन राम मांझी ने सत्ता के लिए ललायित लोगों को एनडीए में शामिल होकर करारा जवाब दिया है। मांझी जी और उनके सहयोगी साथियों ने बहुत स्पष्ट शब्दों में सत्ता के जो लोलुप लोग हैं उनको करारा जवाब दिया है। सरकार स्थायित्व है और ये एक कार्यक्रम के तहत चलने वाली सरकार है। इसमें न धन बटोरने का, न परिवार को आगे बढ़ाने का कोई प्रोविजन है।
मांझी के ट्वीट और मुलाकातों को लेकर खुशफहमी पाले हुए विपक्षी नेताओं को तगड़ा झटका लगा है। जीतन राम मांझी ने दरअसल ये बता दिया कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को शादी की सालगिरह पर बधाई देने का या सरकार की कमियों को बताने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो एनडीए से नाता तोड़ रहे हैं और आने वाले वक्त में उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए का हिस्सा बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। औपचारिकता पूरी करने के चक्कर में एक बच्ची की मौत हो गई। हैरान करने वाली यह घटना सदर अस्पताल की है, जहां 8 साल की बच्ची के गले में लीची फंस जाने के बाद मुसहरी से एक पिता अपनी बच्ची को आनन फानन में सदर अस्पताल लेकर पहुंचा था। इमरजेंसी में पहुंचे शख्स को पहले पर्ची कटाने को कहा गया और जब पर्ची लेकर आया तो कोरोना का जांच कराने का फरमान सुनाकर डॉक्टरों ने बच्ची का इलाज करने से मना कर दिया। मजबूर पिता बच्ची को कंधे पर लेकर करीब 2.5 घंटे तक अस्पताल में चक्कर काटता रहा, लेकिन किसी ने इस पिता की गुहार नहीं सुनी और इस दौरान पिता की गोद में ही बच्ची की जान चली गई। इस पूरे मामले में सिविल सर्जन ने पहले तो डॉक्टर का बचाव किया, लेकिन बाद में एक कमेटी गठित कर जांच का भरोसा दिलाया और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही है। लीची दिए उसको खाने के लिए, मांगा था, अब लीची दिए उसको खाने के लिए, तब बस गलगलाने लगा। पूछा क्या हुआ तो कुछ बोलता है, कुछ बोल ही नहीं रहा। यहाँ से भागे सदर, अब सदर गए तो वहाँ कहता है पर्ची कटा के लाओ। पर्ची कटने के बाद दिया, पर्ची लेके गए तो बोले कोरोना चेक करा के आओ। कोरोना चेक नहीं दिया कुछ हो, वहाँ से भागे मजेसी गेट पर। मजेसी गेट में बोला कि से नहीं, पहले जाए कोरोना चेक नहीं हुआ ताले हम दही बच्चा का छूछा करेंगे। उतने देर में करीब 1-2 घंटा इन्हें से उन्हें हमको लग गया। उतने देर में हमारी बच्ची डेट कर गई। इसके बावजूद मैं इस पर एक जांच कमेटी बना दे रहा हूँ, अगर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। बच्ची का रोते हुए विजुअल है सर, उसमें साबित होता है कि वो जीवित थी उस समय। ठीक है, हम उसका जाँच करा लेते हैं। जैसे जिस तरीके से इमरजेंसी में कोरोना जांच के नाम पर 2 घंटे तक चलाया हुआ। कोरोना जांच, इमरजेंसी के पेशेंट में कोरोना जांच का कोई मतलब नहीं होता। जब इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो पहले उसका इमरजेंसी में क्या उसका प्रॉब्लम है उसको पहले ट्रीट किया जाता है। बड़ी खबर बेतिया से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक चूड़ा व्यवसायी से करीब 5.5 लाख रुपए लूट लिए। गोपालगंज से तगादा कर लौट रहे व्यवसायी चंदन कुमार को चनपटिया के महना के पास 3 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने घेर लिया और हथियार का भय दिखाकर पैसे से भरा बैग छीन लिया। लूट की वारदात के बाद पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। बक्सर के सिमरी प्रखंड में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के ब्रांच मैनेजर ने दर्जनों ग्राहकों की गाढ़ी कमाई उड़ा ली है। हल्की ब्रांच का मैनेजर रहते हुए आरोपी रविकिशोर कुमार ने ग्राहकों के खाते से अवैध रूप से करीब 1.5 करोड़ रुपए उड़ाकर अपने सगे संबंधियों के खाते में डाल दिया था। फिलहाल आरोपी पूर्व ब्रांच मैनेजर सस्पेंड है, लेकिन बैंक से पैसा उड़ाए जाने के बाद ग्राहक सकते में हैं। कई ग्राहक ऐसे हैं जिनके खाते से लाखों में रुपए उड़ा लिए गए। किसी के कारोबार पर असर पड़ा है तो किसी के घर में शादी को लेकर मुश्किल खड़ी हो गई है। वहीं फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद मौजूदा ब्रांच मैनेजर ने जांच कराकर ग्राहकों का पैसा लौटाने का भरोसा दिलाया है। हमारे खाते से 76 लाख रुपया निकाला गया है। और कैसे निकाला गया, कैसे पैसे की निकासी हुई है? ये तो हम लोग पासबुक अपडेट कराए, इसके माध्यम से पता चला कि ये सब पैसा आरटीजीएस किए हैं। विक्रम पटना में एसबीआई में ये पैसा भेजे हैं, अपने पिता और पत्नी के खाता में ट्रांसफर किए हैं। कौन किया है? ये पहले ब्रांच मैनेजर यहाँ पर जो थे। और आपके परिवार के हमारे परिवार के 3-4 सदस्य का पैसा गया है। 1.5 करोड़ रुपया के नजदीक हमारे परिवार से पैसा गया है। सर करीब सर 25 लाख रुपया, 10 लाख रुपया लोन का था पीएमजीपी, 8 लाख रुपया मेरा फिक्स था और 6 लाख रुपया मेरे दादी का सर गया है। करीब सर 25 लाख रुपया गया है। शादी के लिए और बिजनेस के लिए सर पैसा सर रखे थे। हमारे पास 2,98,000 रुपया था, जिसमें से 2,08,000 रुपया निकाल लिया गया है। हम अपनी लड़की की शादी के लिए रखे थे। आप कब बैंक आए, पता चला कि पैसा हम कल आए थे, तो कल आए। लगभग 1.5 करोड़ के आसपास में होने के चांस है। क्या कार्रवाई हो रही है सर बैंक के द्वारा? इतने लोग पहुंचे हैं,
बैंक इस विषय में जांच कर रही है और जांच करने के बाद निष्कर्ष निकलेगा कि कितना हुआ है और जितने भी खाताधारी हैं जिनके अकाउंट से पैसा निकासी हुआ है उनको वापस किया जाएगा। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।